वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सीक्वल कोर्स। हमारा सीक्वल का जो है ना वो कोर्स चल रहा है। तो ऑलरेडी जो है ना मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर दो वीडियोस डाल दी हैं। व्हाट इज सीक्वल एंड डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड माई सीक्वल। तो ये प्लेलिस्ट जो है ना वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्री के अंदर ये ठीक है प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लें और मेरा चैनल भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस एंड आप जो है ना कहाँ कहाँ पे जो है ना वो डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो है ना इसके यूजेस हैं। उसके बाद थोड़ी सी बैक जो है ना वो हिस्ट्री भी देखेंगे कि डेटाबेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से जो है ना वो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंस क्या है, वो भी इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्लाइड्स जो है ना मैंने बनाई है थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक का, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर जो है ना हम सीक्वल की जो क्वेरीज एंड कमांड्स हैं उनको जो है ना वो माई सीक्वल वर्क बेंच के ऊपर जो है ना वो चलाएंगे। तो वहाँ से जो है ना वो हमारा प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट जो है ना वो थोड़े से लेक्चर्स थोरेटिकल है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जब आपको बेसिक जो है ना वो कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे तभी जो है ना वो आप फिर आगे प्रैक्टिकली जो है ना वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स को। व्हाट इज अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जो ना वो होती है, डेटाबेस कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर्ड जो ना वो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है। इधर मैंने डेफिनेशन जो ना वो लिखी हुई है। ठीक है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन इजिली एक्सेस्ड। एक आपका स्ट्रक्चर जो ना वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जिसको आप इजिली जो ना वो एक्सेस कर सकते हैं, इजिली उसको मैनेज कर सकते हैं। आगे एग्जांपल भी आपको देता हूँ। ईज़िली जो है ना वो आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू कॉन्टैक्ट है आपका, तो आप ईज़िली जो है ना एक एक्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अपडेट कर सकते हैं। और न्यू डेटाबेसेस जो है ना वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब स्ट्रक्चर्ड वे जो है ना वो कौन-सा होता है, आपके आज कोई ऑनलाइन स्टोर है, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, उसके बाद उसने क्या ऑर्डर किया, उसका ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आईडी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड जो है ना वो डेटा है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है ना वो आप डेटा को एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, तो दैट यू कैन क्विकली फाइंड एंड मॉडिफाई इट व्हेन नीडेड। तो जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपडेट कर सकते हैं और न्यू जो है ना उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि फेसबुक की जो है ना वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फेसबुक क्या करता है, आपका जो है ना आपने अपनी एक प्रोफाइल बनाई, एक अकाउंट क्रिएट किया, तो आपने अपना नेम ऐड किया प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके मैसेजेस होंगे, कुछ आपकी पोस्ट वगैरह होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फेसबुक अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है। वो जो है ना उसके यूज़र्स हैं, हम फेसबुक के यूज़र्स हैं, तो हमारी प्रोफाइल होती है, मैसेजेस हम करते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, नेम होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक स्ट्रक्चर जो है ना वो डेटा है जो फेसबुक अपने पास डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करता है। उसके बाद इन टेक्निकल टर्म्स के अंदर लेते हैं, तो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है, मैनेज्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब व्हाट आर डेटाबेसेस यूज्ड फॉर। डेटाबेसेस को जो ना वो हम मतलब कि क्यों यूज करते हैं। डेटाबेसेस आर यूज्ड मोस्ट, मतलब कि मोस्टली जो ना एवरीवेयर यूज होती हैं आजकल। कोई भी बिजनेस है, कोई भी जो है ना वो आपका आईटी सेक्टर है, किसी भी सेक्टर के अंदर डेटाबेसेस का जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल होता है आजकल। उसके बाद सबसे पहले तो बैंकिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैसे डेटाबेसेस का यूज़ होता है कि उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको, उनकी ओवरऑल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए वो डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अकाउंट्स हैं, बैलेंस कितना है यूज़र्स का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो डेटाबेसेस से क्यूरीज को एंटर करते हुए डेटा को फेच कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर डेटाबेसेस का यूज़ होता है टू स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन। हमारे पास एक कस्टमर आया, मेरा लेट्स से ऑनलाइन स्टोर है, तो मेरे पास कस्टमर आया, मैं उसका नेम, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसका जो ऑर्डर आईडी नंबर है, उसके जो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स हैं, वो सारा कुछ मैं अपनी डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करता हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारी जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी आप ये सारी चीज़ें जो ना ये डेटाबेसेस का लाजमी इस्तेमाल करती हैं। जहाँ भी डेटा की बात होगी ना, तो मतलब कि डेटाबेसेस की भी जो है ना वो साथ ही बात होगी, क्योंकि जितना भी आपके पास डेटा है वो आपने कहाँ स्टोर करना है। अगर आपको आपने वन टाइम डेटा को देखा है तो आप उसको डिलीट तो नहीं करेंगे। एक बार डेटा को देख लिया और बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो आप जो है ना वो फिर डेटाबेसेस के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है ना डेटाबेसेस का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स के जो भी इनरोलमेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के कोर्सेज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सारा कुछ जो भी डेटा है वो डेटाबेस के अंदर
स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो कॉलेजेस स्टोर करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना ये चीज़ समझ लग गई होगी कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस सिंपल जो समझ लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें एंड अपडेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस यूज्ड जो है ना वो हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने आपको बता दी हैं। अब डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि डेटाबेस क्या है या फिर स्प्रेडशीट क्या ये सेम चीज़ें हैं। तो दोनों के अंदर जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ स्प्रेडशीट। डेटाबेस आपको मैंने बताया कि एक स्ट्रक्चर जो है ना वो सिस्टम होता है टू स्टोर एंड मैनेज एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, डेटा। जैसे कि हम जो ना वो सीक्वल की क्वेरीज को यूज़ करते हैं एक डेटाबेस ही डेटा को फेच करने के लिए। जैसे मैंने डेटाबेस की इधर एग्जांपल लिखी है, ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, यूजेस अ डेटाबेस टू मैनेज कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड ऑर्डर्स। तो ये तो जो है ना डेटाबेस हो गई। अब स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट जैसे कि आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, तो एक्सेल के ऊपर जो ग्रिड बेस्ड जैसे टूल्स हैं, जैसे कि एक्सेल है, गूगल शीट्स हैं, जिनके अंदर जो है ना वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है ना वो ग्रिड बेस्ड एक स्प्रेडशीट जो है ना वो हम उसे कहते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक्सेल से जो है ना वो आपको डेटा दिखाया था। तो एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा होता है, मतलब कि ग्रिड बेस्ड जो है ना वो ये एक टूल्स हैं। तो इनके अंदर जो है ना वो हम मैनुअल डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये एक तरह से स्प्रेडशीट जो ना होती है, ठीक है। जैसे कि स्प्रेडशीट की मैंने एग्जांपल लिखी है, अ स्मॉल बिजनेस ट्रैक मंथली सेल्स मैनुअली इन एक्सेल, ठीक है। वो डिफरेंट फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए एक्सेल से जो है ना वो अपना जो भी उनका बिजनेस है मंथली सेल्स ट्रैक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें मैनुअली जो है ना वो फिर स्प्रेडशीट का जो टूल्स होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। तो डेटाबेस समझ लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो आपकी एक सिस्टम है जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा है। आप जो है ना वो डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। तो और स्प्रेडशीट एक ग्रिड बेस्ड जो टूल्स होते हैं जैसे एक्सेल है और गूगल शीट्स है। तो ये सिंपल जो है ना एक डिफरेंस है डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट के अंदर। तो ये काफ़ी मतलब कि डिफरेंस तो है, डेटाबेस एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, स्प्रेडशीट जो है ना एक अलग चीज़ है। जैसे ये जो ना मैंने एक्सेल को ओपन किया, तो ये एक्सेल जो है ना एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट की, ठीक है। ये ग्रिड लाइक जो है ना वो टूल्स है। जैसे कि इसके अंदर ये जो ना हमारे पास है, ये जो ना कॉलम है, ठीक है, और इसके बाद ये जो ना हमारी रोज है। तो हम रोज एंड कॉलम्स के अंदर मैनुअली जो है ना वो डाटा एंटर करते हैं। और जैसे कि ये फर्स्ट जो है ना वो एक बॉक्स के अंदर इसके अंदर जो है ना मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। सेकंड के अंदर जो है ना वो कस्टमर का ऑर्डर हो सकता है, कस्टमर की आईडी हो सकती है, ठीक है, उसकी पेमेंट हो सकती है। तो ऐसे जो है ना हम डेटा को स्टोर करते हैं और मैनुअली जो है ना वो कैलकुलेशन के साथ जो है ना वो डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा की जो है ना वो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक बेस्ट जो है ना वो एग्जांपल है जो हमारे ग्रिड जो टूल्स होते हैं और स्प्रेडशीट की। तो जो डेटाबेसेस होती है ना उनके अंदर आप मिलियंस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो स्प्रेडशीट है जैसे एक्सेल है, एक्सेल के अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो एक उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डेटा स्टोर करते हैं तो मे बी जो एक्सेल है वो जो है ना वो क्रैश हो सकती है, लेकिन जो डेटाबेसेस होती हैं वो जो है ना वो इतनी जल्दी क्रैश नहीं होती, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो तभी जो है ना वो आप डेटा फेच नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज डेटाबेस ही जो है ना एक सिक्योर एंड बेस्ट वे है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब की डिस्टिंक्शंस क्या हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट इज फॉर मैनुअल एंड स्मॉल स्केल डेटा, ठीक है। ये स्प्रेडशीट जो होती हैं ये मैनुअली अगर आप डेटा एंट्री करते हैं या स्मॉल स्केल का आपका डेटा है तो आप स्प्रेडशीट्स के अंदर उसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस जैसा कि मैंने आपको बताया इज फॉर ऑटोमेटेड, जस्ट क्वेरी एंटर करें और आप डाटा जो है ना वो फेच कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज स्केल जो है ना वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ना एक सिस्टम होता है। अब हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन क्या है डेटाबेसेस की। अगर आप डेटाबेसेस के अंदर काम करते हैं माई सीक्वल के अंदर, ठीक है, पोस्टग्रे के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर आप काम करते हैं तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेसेस का और उसकी जो हिस्ट्री है वो जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो 1960s के अंदर जो है ना सबसे पहले तो एक फ्लैट फाइल सिस्टम होता था। जैसे कि हम जो है ना वो एक नोट पैड होता है उसके अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर करते हैं और उसको एक फाइल नेम दे देते हैं और फिर डॉट टी एक्स टी या डॉट सी एस वी जो ना वो फाइल फॉर्मेट्स के अंदर सेव कर लेते हैं। तो उसके अंदर भी जो ना वो हमारा प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो ना वो डेटा होता है, डेटा वाज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो ना वो 1960s की जो ना वो तब ऐसे जो ना वो डेटा को स्टोर किया जाता था। नो रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा, एवरीथिंग वाज मैनुअल।
उसके बाद 1970s के अंदर जो ना वो हायरार्किकल एंड नेटवर्क बेसिस आ गई, जैसे कि IBM ने जो है ना वो इंट्रोड्यूस्ड करवा दिया तो इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटा जो है ना वो अरेंज्ड होता था पेरेंट चाइल्ड एंड ट्री स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे एक ट्री स्ट्रक्चर डेटा नहीं होता, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर किया जाता था। उसके बाद 1980s के अंदर फिर रिलेशनल डेटाबेसेस आ गई जिन्हें हम RDB MSB जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। EF कोड इंट्रोड्यूस्ड द रिलेशनल मॉडल, ठीक है, इसको भी जो है ना हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। डेटा जो है ना वो फिर टेबल्स एंड रोज के अंदर जो है ना वो स्टोर होना स्टार्ट हो गया, रोज एंड कॉलम्स के अंदर एक जो है ना हमने टेबल बना लिया, जैसे कि ये स्प्रेड शीट है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर करने लग गए, ठीक है। उसके बाद सीक्वल आ गई, जैसे कि ओरेकल है, माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है। तो ये 1980s के जो है ना वो बाद में तब जो है ना रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर काम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2000s के अंदर नो सीक्वल डेटाबेसेस आ गए, ठीक है, फॉर मैसिव वेब एप्स, जैसे कि फेसबुक है, गूगल्स है, ठीक है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हम जो ना वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, जैसे मोंगोडीबी, ठीक है। उसके बाद ये भी एक डेटाबेस है कैसेंड्रा, और आजकल जो है ना वो फिर हम क्लाउड डेटाबेसेस आ गई हैं, बिग डेटा है। तो ये सारी जो ना एक इवेल्युएशन है डेटाबेसेस की, कहाँ से जो ना वो हम एक प्लेन टेक्स्ट से जो ना वो डेटा को स्टोर करते थे, अब क्लाउड बेस्ड जो डेटाबेसेस है वो भी जो ना वो आ चुकी हैं। डेटाबेसेस आर नाउ होस्टेड ऑनलाइन, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें गूगल क्लाउड की भी जो है ना वो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्केलेबल फास्टर एंड AI इंटीग्रेटेड है। एग्जांपल है जैसे अमेजोन RDS है, फायरबेस है, गूगल बिग क्वेरी है। तो ये जो ना एक आज का लेक्चर था कि डेटाबेसेस होती क्या हैं, किन के लिए जो ना हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट के अंदर क्या डिफरेंस था, और एक हिस्ट्री जो ना मैंने आपके साथ ये एक शेयर की है। तो आई होप कि आपको जो है ना वो आज की जो वीडियो है, लेक्चर है, वो जो है ना वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी जो है ना वो हम RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। तो चैनल को जो है ना वो आपको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद ये फ्री के अंदर जो है ना वो सीक्वल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अगर आप सीक्वल का कोर्स कंप्लीट जो है ना वो देखते हैं तो आप डिफरेंट रोल्स के अंदर जो है ना वो फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हैं। तो थैंक यू।